ध्यानाभ्यास के इस लोकोत्तर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की दुनिया से अपने आप को हटा लीजिए। अपना समय अपने को देना है। अपनी अमूर्त काया को, इसको स्वस्थ एवं सुखद बनाने के लिए अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक रखिए। ये आप हैं और अपने लिए समय निकालिए। सब जीव स्वयं ही अपने को अपने सन्मुख कर सुखी हो सकते हैं। सुखी होने का दूसरा उपाय किसी जीव के लिए नहीं है। सब जीवों के सुख का यही विधान है। परस्पर एक दूसरे को सुखी करना संभव नहीं है। बहिर्मुखता में ही महोदय से ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी को सुखी दुखी कर सकते हैं। अपने सन्मुख होने से ही जीव उत्तम स्वास्थ्य और सुख का अनुभव करता है और बहिर्मुख रहने से ही जीव नाना प्रकार के रोगों से दुखों का अनुभव करता है। इतना विशेष जानिए कि बहिर्मुखता से होने वाले कर्मों का बंध कुछ समय तक उदय को प्राप्त नहीं होता है। कुछ काल ठहर कर ही उसका विपाक होता है, उदय होता है। इसको शास्त्रीय भाषा में आबादा काल कहते हैं, अर्थात किसी काल तक वह कुछ भी बाधा नहीं देता। इसलिए बहिर्मुखता का फल तत्काल ही नहीं आता, कुछ समय बाद आता है। जैसे बीज बोते ही फल नहीं लगता है, फल आने में कुछ समय लगता है। ऐसे ही बहिर्मुखता से बांधे हुए कर्म का फल आने में कुछ समय लगता है, पर फल अवश्य आता है। बहिर्मुखता निष्फल नहीं जाती। बहिर्मुखता हमें कुछ काल बाद अवश्य ही दुख के कारण उपस्थित करती है। ऐसे अंतर्मुखता का जो हम अभ्यास करते हैं, ध्यानाभ्यास करते हैं, उसका फल भी सतह मिटने में तत्काल ही कार्यकारी नहीं होता है। जो कर्म उदय के सन्मुख है, उस कर्म का फल हमको भोगना ही पड़ता है। जैसे बहिर्मुखता का फल तत्काल नहीं आता, कुछ समय बाद आता है। ऐसे अंतर्मुखता से हम तत्काल ही स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त नहीं करते, उसका स्वास्थ्य लाभ होने में भी कुछ समय लगता है। बहिर्मुखता से रोगी होने में कुछ समय लगता है, अंतर्मुखता से भी निरोगी होने में कुछ समय लगता है। इसलिए बहिर्मुख रहने पर भी जीव स्वस्थ हैं, तो बहिर्मुखता से कोई हानि नहीं है, ऐसी मान्यता सही नहीं है।
और अंतर्मुख होने पर भी वेदना तत्काल नहीं मिटती है, तो अंतर्मुखता से स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा चिंतन भी ठीक नहीं है। बस यह है कि कुछ समय लगता है। बहिर्मुखता से अवश्य हम रोगी होते हैं, भले उसमें कुछ समय लगता हो, और अंतर्मुखता से हम अवश्य स्वस्थ होते हैं, भले उसमें कुछ समय लगता हो। अंतर्मुखता कभी निष्फल नहीं जाती और बहिर्मुखता कभी निष्फल नहीं जाती। इसलिए अंतर्मुखता का श्रद्धान बनाइए। कुदरत में ही दिन रात्रि का विधान है, तो रात्रि के समय हम प्राय कार्यों से निवृत्त रहते हैं, तो रात्रि के समय बाहर की माया से नहीं जुड़कर अपने आभ्यंतर काया से जुड़िए। रात्रि का समय तो कम से कम अपनी काया के लिए निकालिए। दिन का समय भले ही आप माया के लिए रखिए, पर कम से कम रात्रि का समय जब सूर्यास्त हो गया है और सूर्योदय से पहले नैसर्गिक प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, तब उस रात्रि के काल को अपने काया को, आभ्यंतर काया को दीजिए। उस समय लोक व्यवहार समग्र छोड़कर अंतर्मुख रहिए, ध्यानाभ्यास करिए। इसीलिए शास्त्रों में भी त्यागियों के लिए रात्रि में नहीं बोलने का निधान है, जगत से व्यवहार नहीं करने का विधान है। साधु हो या गृहस्थ हो, उसको चाहिए कि वो रात्रि का समय अपने लिए नियत करे, अपने आभ्यंतर काया के लिए, जिसको शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहते हैं, उसके लिए नियत करे, उसके साथ युक्त होकर रहे। इतना हम निर्धार कर लेते हैं तो अपने जीवन का बहुत काल हम अपने हित में लगा सकते हैं। सूर्यास्त के बाद सोने समय तक हम ध्यानाभ्यास करें और उठने के बाद सूर्योदय तक हम ध्यानाभ्यास करें, अन्य कार्यों से युक्त नहीं रहें। तो इतना समय, जिसको कि शास्त्रीय भाषा में संध्या काल कहते हैं, उस समय को अपने आत्महित में लगाएं, सामायिक करें। समय नाम आत्मा का है, अपने आभ्यंतर काया का है, तो उस एक से युक्त रहे, उसका नाम सामायिक है। अपने आभ्यंतर काय ही सारभूत पदार्थ है। अन्य सब पदार्थ हमारे लिए हितकारी नहीं होने से असार है, निस्सार है, तो उनसे युक्त नहीं होना है। सिर से पांव तक अपनी सारभूत काया से युक्त रहिए। बाहर जो माया है, निस्सार है, केवल धोखा है सुख का, उससे अपने आप को मुक्त करिए। और गृहस्थ को कम से कम संध्या काल में सूर्यास्त से लेकर सोने तक और प्रातः उठने से लेकर सूर्योदय तक हम अपना समय अपनी काया को दें, अमूर्त काया को। नेत्र बंद कर अपनी अमूर्त काया का ही एहसास करते हुए रहें।
क्योंकि इस दौरान हमारे पास कोई काम भी नहीं होता, तो उसमें हम भली प्रकार अपना हित कर सकते हैं। जो भी ध्यानाभ्यास में रुचि रखते हैं वे इस समय को ध्यानाभ्यास के लिए नियत करें। कोई अनिवार्य प्रसंग आ जाए तो उसको अपवाद के रूप में रखें, क्योंकि जबरदस्ती से भी कोई आत्महित नहीं होता है। सहजता से जितना संभव हो उतना आत्मसन्मुखता में रहें। अपना मुख अपनी ओर करिए। आत्म अभिमुख जो मोक्ष का मार्ग है, सिर से पांव तक ये आत्म तत्व है। पुरुषाकार पवित्र अति वही आत्म राम है। यदि जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपनी काया बड़ी है, परमाणु की तरह सूक्ष्म नहीं है, इसलिए महान है। महान होने से ये हम इसके अभिमुख हम रह सकते हैं, ये स्पष्ट संवेदन गोचर हो सकती है। और सुख दुख तो स्पष्ट संवेदन गोचर होता ही है। सिर से पांव तक आराम या वेदना की स्थिति हमारे अनुभव में आती है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि शरीर में आराम है कि वेदना है। वेदना का नहीं होना ही आराम है। वेदना है या नहीं है, ये सबको अनुभव में आता है। बस बहिर्मुखता में हमको खबर नहीं रहती है, अनुभव नहीं होता है वेदना की स्थिति का। इसलिए बस बहिर्मुखता को छोड़िए जो अनुभव में बाधक है, मोक्ष मार्ग में बाधक है, क्योंकि अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। वेदना है या नहीं है, दोनों स्थितियों को जैसी भी स्थिति है अनुभव करते रहना वही मोक्ष का मार्ग है। और इसमें कोई शब्द संख्या का उपयोग नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का उपयोग नहीं है, कोई मन का उपयोग भी नहीं है, मस्तिष्क का उपयोग भी नहीं। इतना सुगम मोक्ष का उपाय है जिसमें बाल भी बांका नहीं होता। कुछ भी चेष्टा वास्तव में नहीं है, बस एक सावधान होना चाहिए। मैं स्वयं सुख स्वभावी हूँ और बाहर के मूर्त पदार्थ जिनको मैं विषय करता हूँ सुख के लिए, वे वास्तव में सुख स्वभावी नहीं है, सुख के दाता नहीं है। बाहर के पदार्थों में सुख बुद्धि हमको वर्तती है, क्योंकि जन्म से मरण तक उसका उपदेश प्राप्त होता है। ये पदार्थ हमारे लिए हितकारी है, ये पदार्थ हमारे लिए अहितकारी है, इसी चिंतन में पूरा जन्म बीत जाता है। इसी को इष्ट अनिष्ट बुद्धि कहते हैं और इसी से राग द्वेष पनपता है। हितकारी पदार्थों के प्रति राग और अहितकारी पदार्थों के प्रति द्वेष, और दोनों स्थितियों में हम उन पदार्थों के अभिमुख रहते हैं, आत्म अभिमुख नहीं होते।
निस्सार पदार्थों में ही हम इष्ट अनिष्ट का भेद करते हैं और फिर उनसे राग द्वेष कर उनके सन्मुख रहते हैं। और जो वास्तव में इष्ट है, हितकारी है, वह आप स्वयं है, अर्थात अपनी स्वयं की अमूर्त काया है। बारंबार हम रोगी होते हैं, जन्म से लेकर मरण तक अनेकों बार, फिर ठीक हो जाते हैं, पर स्थायी रूप से ठीक होने का उपाय नहीं करते हैं। तो अनजाने में ही हम अपने सन्मुख होते हैं, अपने आभ्यंतर काया के सुख दुख का वेदन करते हैं। उसी के कारण से हम स्वास्थ्य लाभ करते हैं और अनजाने में ही जो हम बहिर्मुख रहते हैं, उसी के कारण हम अपने स्वास्थ्य को खोते हैं। बस यही है कि इनका फल तत्काल ही नहीं आता, अंतर्मुखता का और बहिर्मुखता का। पर कारण एक ही है। बहिर्मुखता से हम अस्वस्थ होते हैं और अंतर्मुखता से हम स्वस्थ होते हैं। अस्वास्थ्य के नाना कारण लोक में माने जाते हैं, पर बहिर्मुखता को अस्वास्थ्य का कारण कोई नहीं मानता है। स्वास्थ्य के कारण भी बहुत माने जाते हैं, पर अंतर्मुखता को स्वास्थ्य का कारण कोई नहीं मानता है। सारा चिकित्सा विभाग इससे अनजान है। न वह स्वास्थ्य के कारण को जानता है, न अस्वास्थ्य के कारण को जानता है। स्वास्थ्य के लिए जीव नाना उपाय करता है, एक अंतर्मुख होने का जो वास्तविक उपाय है वह नहीं करता। अस्वास्थ्य के नाना कारण मानकर उनसे बचने का उपाय करता है, पर जो अस्वास्थ्य का वास्तविक कारण बहिर्मुखता है, उससे बचने का उपाय नहीं करता। इस प्रकार जीव बारंबार रोगी होता है, दुखी होता है, प्रतिकूल संयोग प्राप्त करता है। जगत में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ा, मेरे शरीर में कभी कोई वेदना नहीं हुई, मैं कभी दुखी नहीं हुआ, कभी आकुल व्याकुल नहीं हुआ। क्योंकि संसार में बहिर्मुखता जीवित है तो फिर दुख जीवित है। और जो अंतर्मुख होकर मुक्त हो गए हैं, उनमें एक भी जीव ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं दुखी हूँ। अंतर्मुख रहकर कर्मों से मुक्त हो गए हैं, वे सदा ही सुखी रहते हैं। और जो कभी अनजाने में अंतर्मुख और कभी फिर बहिर्मुख रहते हैं, वे सुख दुख में झूलते रहते हैं। अनजाने में हुई अंतर्मुखता से सुख होता है, शरीर में निरोगता होती है, वेदना रहित स्थिति होती है। और ऐसे ही जीव बहिर्मुख प्राय रहते हैं, इसलिए संसार में नाना दुख भोगते ही है। निराकुलता का सुख प्राय जीव एक क्षण मात्र को भी नहीं ले पाता। अंतर्मुखता से जो निराकुलता होती है, जो शांति प्रकट होती है, सुखद अनुभूति होती है, उससे प्राय ये जीव जगत अपरिचित ही रहता है। ये सब सैद्धांतिक विवेचन है, ताकि हम अंतर्मुखता के प्रति श्रद्धा जगा सकें, उसकी आवश्यकता को समझे, उसकी अनिवार्यता को समझे और फिर अंतर्मुख रहने का हर संभव प्रयत्न करें। कोई भी अवसर मिले अंतर्मुख होने का,
उसको हम गंवाएं नहीं। जब भी बाहर के काम का भार हम पर नहीं हो तो हम तत्काल ही अंतर्मुख हो जाएं। उस अनुकूलता को वृथा नहीं गंवाएं, उसका दुरुपयोग नहीं करें। क्योंकि अंतर्मुखता के अलावा वास्तव में सुख का कारण कोई नहीं, कोई अपवाद भी नहीं। एक अंतर्मुखता से ही जीव सुख को प्राप्त करते हैं और एक बहिर्मुखता से ही जीव दुख को प्राप्त करते हैं। भले उसमें फल आने में कुछ समय लगता हो, उदय प्राप्त कर्मों पर अंतर्मुखता का जोर नहीं चलता, और ऐसे बहिर्मुखता से जो कर्म बंधता है वह कुछ काल उदय को प्राप्त नहीं होता। इस समय भेद के कारण ही जीवों को भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि जो बहिर्मुख रहते हैं, नाना पापादि रूप नमन करते हैं, उनको सुख देखा जाता है, और हम अंतर्मुख रहते हैं तो भी हमको नाना दुख होते हैं। हम अस्वस्थ रहते हैं, ध्यान करते करते हम अस्वस्थ रहते हैं, और जो ध्यान नहीं करते वे स्वस्थ रहते हैं। बहिर्मुखता और ध्यान का फल आने में कुछ समय लगने से ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है, वो उस भ्रम का निवारण करना चाहिए। तभी हम निशंक होकर अंतर्मुखता का अभ्यास कर सकते हैं, अपने आप को बहिर्मुखता से बचाने का प्रयत्न कर सकते हैं। अपना मुख अपनी ओर रखने का प्रयत्न करिए, पूरे मनोयोग से, पूरी लगन से, पूरी शक्ति से। सिर से पांव तक अपनी मुद्रा को, जो वास्तव में भगवान का रूप है, भगवान की चेतन प्रतिमा है, अमूर्त प्रतिमा है, उसके प्रति आदर भाव, भक्ति भाव जगाइए। इसको अभेद भक्ति कहते हैं। अभिन्न पदार्थ की भक्ति, स्वयं की भक्ति, उसी से जीव अंतर्मुख रहकर परमात्मा बनता है। पर सिर से पांव तक जो ये अपना आभ्यंतर का है, उसकी असीम भक्ति जगाइए। इसी को परमात्मा मानकर इसके प्रति आदर भाव लाए, सम्मान का भाव पैदा करिए। इसी को आनंद दाता मानिए। दुखों का रक्षक यही है, आनंद दाता यही है, यही परमेश्वर है, यही देव है। इसी के सुख दुख की जो वर्तमान अवस्था है, उसी का वेदन भोग करिए। इसी से हमको सब प्रकार की अनुकूलता होती है, और फिर कालांतर में परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। अपनी भक्ति को, अपने आदर को बांटिए नहीं। 100% यदि आदर का भाव अपने प्रति हो, भक्ति का भाव अपने प्रति हो, तो फिर जिनको निर्वाण प्राप्त होने में समय नहीं लगता है। यदि 100% भक्ति अपने प्रति हो जाए तो फिर जीव अंतर्मुक्त में, माने 2 घड़ी के भीतर, 48 मिनट के भीतर भीतर अपने सन्मुख रहकर परमात्मा हो जाता है। हमें वास्तव में अपने आभ्यंतर काया के प्रति
पूर्ण भक्ति नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, सम्मान का भाव नहीं, इसकी महिमा हमें पूरी तरह भाषित नहीं है। ये अचिंत्य तत्व है, इसकी महिमा अचिंत्य है। अनंत है। या अपने मूर्त की महिमा अनंत जानकर इसके सन्मुख रहिए। महिमा का बंटवारा नहीं करना है। जन्म से ही हमको, मरण से ही लोग हमको पर के प्रति भक्ति कराते हैं। इसके हाथ जोड़ो, उसके हाथ जोड़ो, इसके चरण छुओ, ये पदार्थ अच्छा है, वो व्यक्ति अच्छा है, उसकी उपासना करो, उसकी सेवा करो। ऐसे जीव बहिर्मुख रहता है और अपना नाश करता है। एक अपनी 100% भक्ति हो तो फिर परमात्मा पद मिलने में समय नहीं लगता है। अपने में ठहर जाता है, स्वस्थ हो जाता है, सुखी हो जाता है, संसार के समग्र क्लेशों से मुक्त हो जाता है। उस भक्ति को जगाने के लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए, अंतर में विचरण करिए, अंतर में विहार करिए, अंतर में निवास करिए। अपना ही संवेदन करते हुए रहिए। जितना कर्म उदय रूप नहीं है उतना सुख का अनुभव होता है, और जितना कर्म उदय रूप है उतना दुख का अनुभव होता है। ऐसी मिश्र स्थिति को हमें वेदन अनुभव करते हुए रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।